प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, एमआर का जो फर्स्ट वीडियो पड़ा था वो आप लोगों ने देख लिया। जो सेकेंड वीडियो था उसको अपलोड करने में लेट हो गई। सुबह मिलना था आप लोगों को, लेकिन शाम को मिल रहा है। गलती ये हुआ था कि जो वीडियो हम लोगों ने बनाकर सिस्टम में रखा था वो अचानक मतलब किसी तरह से डिलीट हो गया था। ठीक है, तो मैं उसे पुनः बनाकर और फिर उसको मिक्स करके अपलोड करना पड़ा, इसलिए इस कारण देर हो गई। ठीक ना, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा कल समय से मिल जाएगा आपको वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना था। ठीक है, 15 क्वेश्चन तक जो था वो पिछले वीडियो में क्या हुआ था, कंप्लीट हो गया था। 16 नंबर से हम लोग को पढ़ना था। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लेसन का नाम नहीं डाले हैं। क्या है लेसन का नाम आपका? मापन एवं मात्रक, यही है ना लेसन। हम लोग का लेसन कौन सा है? तो लेसन फर्स्ट है। ठीक है, इसमें 16 नंबर से चलना था। तो देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई है, यानी जो हम लोग लंबाई मापते हैं उसमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन दिया आपका 4 माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मी। तो देखिए जो ऑप्शन ए है माइक्रोन, इसमें कितना होता है माइक्रोन में? तो होता है 10 की पावर -6। मीटर हो जितना जो भी लें माइक्रोन। अब लंबाई सेंटीमीटर में माप रहे हैं, मीटर में माप रहे हैं, फुट में माप रहे हैं, जिसमें मापना हो आगे लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन माइक्रोन का कितना मान होता है? 10 की पावर -6। वैसे ही नैनोमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्या? नैनोमीटर, इसका मान कितना होता है? 10 की पावर -9। सी ऑप्शन क्या है आपका? एंगस्ट्रॉम, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 10 की पावर -10। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? फर्मी। क्या है? फर्मी, इसका मान होता है -10 की पावर -15। तो इसमें से सबसे छोटा मान कौन सा है? देखिए जो जैसे कोई भी अंक है, ऋणात्मक अंक जितना बड़ा होता है वह उतना ही सबसे क्या होता है? छोटा होता है। यानी जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा होगा। देखिए इसमें से बड़ा कौन सा है? इनकी घातों में से सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 15 है ना, ऋणात्मक है। ठीक है, यही अगर पॉजिटिव होता तो सबसे कम कौन सा होता? 6 होता, तो ये लंबाई सबसे न्यूनतम होती। लेकिन ये माइनस में है तो सबसे बड़ा अंक देखेंगे, बड़ा अंक कौन सा है? 15। ठीक है, माइनस है, इसका मतलब ये सबसे छोटा क्या होगा? यूनिट ये होगा। यानी जो लंबाई का सबसे छोटी इकाई होगी कौन सी होगी? फर्मी होगी, इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? फर्मी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 16 का? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 17 देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि बल का बीमी सूत्र है। बल का बीमी सूत्र, हम लोगों ने बीमा निकाला था ना थ्योरी में, इसका बीमा कैसे निकाला जाता है। तो उसी तरह बल का बीमी सूत्र पूछा है। बल, तो बल बराबर क्या होता है? हम लोगों ने निकाला भी था। ठीक है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही होता है ना। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम द्रव्यमान के लिए हम लोगों ने बीमा क्या यूज कर रहा था? एम, तो ये हो गया क्या? एम गुणे मीटर, दूरी है ना, तो दूरी के लिए बीमा क्या यूज कर रहे थे हम लोग? एल, और बटे में सेकेंड। समय के लिए बीमा क्या यूज कर रहे थे? टी का स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब सबको इसको ऊपर लेकर और सबको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? MLT-2। ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो बल की बीमा कितनी आई? MLT-2, एक्टिव मास ऑफ MLT-2। ठीक है, T टू द पावर -2 नहीं बोला जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो कितना हुआ? MLT-2। ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? MLT-2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इन सबको नोट करिए, फिर देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शक्ति का बीमी सूत्र है। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने निकाला किसका? बल का। आगे वैसे निकालना है शक्ति का। ठीक ना, तो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय, यही होता है ना। और नहीं आ रहा है तो कार्य को भी तोड़ दीजिए। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणते विस्थापन और बटा क्या? समय। ठीक है, अभी हम लोगों ने बल का निकाला है बीमा। क्या निकाला था बल का बीमा?
mL/t-2 निकाला था हम लोगों ने बल की विमा। विस्थापन क्या है? दूरी। विस्थापन विस्थापन का मात्रा क्या होता है? मीटर ना। तो मीटर किसको मापते हैं? दूरी को। तो दूरी के लिए विमा यूज क्या करते हैं? L, और बटा में समय है, समय के लिए विमा क्या यूज करते हैं? T। ठीक, अब सबको ऊपर लेकर चले जाइए और एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? mL। देखिए L एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, यानी आधार बराबर है तो आपस में घाते जुड़ जाते, कितना हो जाएगा? L2, और T ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा, -1। अब -2 पहले से है तो -1 अब -2 कितना हो जाएगा? -3। यानी शक्ति की विमा निकल के आ जाएगी कितनी? mL/t-3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 18 का? mL/t-3 आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। इतना क्लियर है? चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सदिश मात्रक नहीं है? यानी इस जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से सदिश मात्रक नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? वो अदिश होगा। ठीक ना। और अदिश किसे कहते हैं? जिसको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो चलिए इन 4 ऑप्शनों में से देखिए किसको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। देखिए ऑप्शन ए है विस्थापन। विस्थापन क्या है? सदिश है कि अदिश है? क्या है ये? सदिश है। इसको दर्शाने के लिए हम लोग को दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। फिर आगे है आवेश। आवेश को दर्शाने के लिए क्या होता है? दिशा की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है, केवल इसके परिमाण की आवश्यकता होती है आवेश को दिखाने के लिए। तो यही हम लोग का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो। देखिए हम लोग को पूछा था सदिश मात्रक नहीं है, इसका मतलब अदिश होगा। तो आपका बी ही ऑप्शन मिल गया। क्या? आवेश, जो कि क्या है? अदिश है। अब बल, आघूर्ण ऐसे भी सदिश है, और गति भी क्या होती है? सदिश राशि रहती है। तो जो 19 का ऑप्शन नंबर बी है, क्या? आवेश, वो क्या है हम लोग का? अदिश मात्रक है, न कि सदिश मात्रक। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। इसमें भी पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है? ठीक ना। सदिश राशि को चुनना है, सॉरी अदिश राशि को चुनना है, सदिश को नहीं, अदिश राशि को चुनना है। तो देखिए दिया है ऑप्शन ताप, बल, त्वरण और विस्थापन 20 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें से कौन अदिश है? यानी किसको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है? बल को दिखाने के लिए आपको परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। त्वरण भी क्या है? सदिश राशि है, इसके लिए भी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और विस्थापन के लिए भी। तो ताप, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ताप, इसके लिए क्या होता है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन उसी सदिश से ही है। 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सदिश राशि है, इसमें से सदिश राशि को ढूंढना है। कौन सदिश राशि है? तो संवेग क्या है आपका? सदिश राशि है। ताप क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? ये भी अदिश है। और द्रव्यमान क्या है? अदिश है। यानी बी सी डी ऑप्शन आपका क्या है? अदिश है। हमसे पूछा क्या है? सदिश राशि, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए, संवेग। संवेग को दिखाने के लिए हम लोग परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। ठीक है, तो सबको नोट करिए। फिर देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम है। रक्त दाब मापने का यंत्र है। मैंने बताया था ना, जितने भी वैज्ञानिक उपकरण हैं, वैज्ञानिक यंत्र हैं, उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसका जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया रहेगा। जितने भी वैज्ञानिक यंत्र हैं और उससे क्या मापा जाता है, ठीक है, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। या मैंने बताया था कि लुसेंट की बुक में दिया है, फिजिक्स वाले पोर्शन में सारा पढ़ लीजिएगा। इसे जरूर है कि आता है। ठीक ना। तो देखिए रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। रक्त दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिया है, टैकोमीटर, स्फिग्नोमीटर, एक्टीमीटर और बैरोमीटर। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है टैकोमीटर, क्या है? टैकोमीटर, इसके द्वारा क्या मापा जाता है? टैकोमीटर द्वारा। तो जो मोटर कार होते हैं, जो मोटर होते हैं ना, यानी जो रोटेशनल करने वाली वस्तु है, ठीक है, जो रोटेशन करती है, उसकी आरपीएम को, ठीक है, उसकी स्पीड की आरपीएम को मापा जाता है। यानी टैकोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो मोटर की स्पीड अर्थात आरपीएम को क्या किया जाता है? मापा जाता है। किसके द्वारा? टैकोमीटर द्वारा।
इतनी बात समझ में आई। दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपका, दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। इसके द्वारा क्या मापा जाता है, तो जो आपका पूछा है ना रक्तदाब, तो इसके द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है, रक्तदाब को मापा जाता है। किसके द्वारा, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपका एक्टीमीटर, एक्टीमीटर, एक्टियोनोमीटर होता है, ठीक ना। इसके द्वारा क्या मापा जाता है, तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं, क्या है चौथा ऑप्शन, बैरोमीटर। यही आपके 4 ऑप्शन दिया है ना, ठीक। तो एक्टिनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो जो सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें, उनकी क्या मापा जाता है, सूर्य की किरणों की तीव्रता का मापन किया जाता है। किसका, तीव्रता का मापन किया जाता है, किसके द्वारा, एक्टिनोमीटर द्वारा। अब बैरोमीटर द्वारा तो सब लोग जानते हैं, क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक है। तो ये जो 4 ऑप्शन है, ये जितने भी यंत्र हैं इनके द्वारा क्या मापा जाता है वो सारा लिखा गया है। जो पहला था टेकोमीटर द्वारा, इसके द्वारा आरपीएम, जितने भी रोटेशनल करने वाली चीजें उनका आरपीएम मापा जाता है। दूसरे द्वारा रक्तदाब, तीसरे जो एक्टिनोमीटर है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापी जाती है, और बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है रक्त दाब मापने वाला यंत्र ना, तो रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट है। बात समझ में आई है। तो जितने भी वैज्ञानिक उपकरण हैं उसको आप लोग लुटसेन से, या हम लोग जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उसको आप लोग क्या करें, देख कर और सारा याद कर लीजिए, ठीक है। इसे जरूर है कि पूछता है। आगे देखिए आगे सब ऐसा ही आएगा, इंस्ट्रूमेंट से ही। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये भी सेम उसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, दूध के घनत्व को अर्थात दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापा जाता है, लैक्टोमीटर द्वारा ना। किसके द्वारा, लैक्टोमीटर द्वारा, लैक्टोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, दूध की शुद्धता या घनत्व, शुद्धता या घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, लैक्टोमीटर द्वारा, ठीक। दूसरा आपका है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर है ना, हाँ हाइड्रोमीटर। इसके द्वारा क्या मापा जाता है, तो जल का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। क्या मापा जाता है, जल का आपेक्षिक घनत्व, यानी घनत्व मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का। बैरोमीटर सेम पिछले क्वेश्चन में आया था कि क्या मापा जाता है उसके द्वारा, वायुमंडलीय दाब। आपका है हाइग्रोमीटर, लास्ट ऑप्शन हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर। तो इसके द्वारा क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर द्वारा तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। किसको मापा जाता है, वायुमंडलीय आर्द्रता को, वायुमंडलीय यानी वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है उसको मापा जाता है, किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा। बात सबको समझ में आई होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 23 का। हमको दूध के घनत्व को मापना था ना, तो दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आगे सब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। जैसे 24 क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, आप लोग बताइए। मैनोमीटर द्वारा जो गैस दाब होते हैं, ठीक है, यानी जो गैसों का दाब होता है उसको मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। वायु दाब किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर द्वारा। वायु दाब, वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता था, बैरोमीटर के द्वारा। द्रव का घनत्व अभी यहाँ पे ही देखिए, द्रव का घनत्व हाइग्रोमीटर द्वारा। तो जितने भी आपके वैज्ञानिक उपकरण हैं वो आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, इससे हमेशा पूछेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, 24 का। मैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, मैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, मैनोमीटर द्वारा तो मापा जाता है गैसों का दाब, गैसों का दाब, ठीक है।
तो ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किसका? 24 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न ताप किसके द्वारा मापा जाता है, यानी जो निम्न ताप होते हैं उसे किस मापक यंत्र द्वारा मापा जाता है। जैसे उच्च ताप मापते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का। तो उसी तरह निम्न ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो अल्कोहल थर्मामीटर का। किसका? अल्कोहल थर्मामीटर का। तो निम्न ताप मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्कोहल थर्मामीटर का। ठीक है, अल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो निम्न ताप मापने में। और उच्च ताप मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? पायरोमीटर का। बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 25 का। 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डाप्सन इकाई किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे दूरी को मापने में मीटर इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्रव्यमान को मापने में किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह डाप्सन किसको मापने में उपयोग किया जाता है? तो जो ओजोन परत है उसकी मोटाई। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई ज्ञात करने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। यानी डाप्सन इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है? डाप्सन इकाई का प्रयोग तो ओजोन परत की मोटाई ज्ञात करने में। किसमें? मोटाई ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? डाप्सन इकाई की। कि इतनी डाप्सन की ओजोन परत है, इतनी डाप्सन की ओजोन परत है, ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर कह रहा है ये ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। कौन सा यंत्र है जो ध्वनि की तीव्रता मापता है? ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है वो हो आइडियोमीटर। ठीक है, तो जो ऑप्शन क्रोनोमीटर दिया है उसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो जो जल में जो जहाजें चलती हैं उनमें सही समय का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, सही समय ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और एनीमोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो जो पवन की शक्ति है उसकी तीव्रता को मापने में। ठीक है, किसकी? पवन की शक्ति को, तीव्रता को मापने में। और सी ऑप्शन दिया है, देखिए दूसरा और पहला में से तो कोई होगा नहीं। सी ऑप्शन दिया है आइडियोफोन। देखिए इसमें से, इन दोनों में से सी और डी में से आगे का हटा दे, सॉरी पीछे का, जैसे आइडियोफोन में से फोन को हटा दे तो आइडियो आएगा। आइडियो मतलब क्या होता है? ध्वनि, यही ना। तो इसी दोनों में से कोई होगा, तो कौन सा होगा भाई उसको देखते हैं। तो देखो आइडियोफोन क्या होता है और आइडियोमीटर से क्या मापते हैं। ठीक है, तो जो आपका आइडियोफोन है इसके द्वारा आपका मापा जाता है क्या? जैसे आप लोग देखे होंगे जिनको कानों से कम सुनाई देता है तो वो कान में एक मशीन लगाते हैं। ठीक है, तो वो होता है आइडियोफोन, यानी वह ध्वनि को सुनने में सहायक प्रदान करता है। ठीक है, किसको? ध्वनि को सुनने में सहायक प्रदान करता है। और आइडियोमीटर क्या होता है? तो रेडियो से उत्पन्न दोष को पता लगाने में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आइडियोमीटर है। कौन सा है? आइडियोमीटर। यानी जो ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आइडियोमीटर। आइडियोमीटर इसके द्वारा क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, कि इतनी क्योंकि इसी तीव्रता में ही कम बेसी होता है तो उसके दोष का गणना करते हैं। ठीक है, तो आइडियोमीटर द्वारा ही आप ध्वनि की तीव्रता का मापन करते हैं। ठीक है, रेडियो में जो दोष उत्पन्न होता है तो दोष उत्पन्न क्यों होगा? जब उसकी तीव्रता कम या कुछ ऐसे होगी तो ही होगा। ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? आइडियोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता का मापन में। ठीक है, आइडियोफोन का उपयोग क्या किया जाता है? तो ध्वनि को सुनने में। ठीक है, ध्वनि को सुनने में, जैसे जिसको कम सुनाई देता है तो कान में मशीन लगा के और उसको थोड़ा मतलब सुनने में सहायक हो जाता है। ठीक, और एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ करते थे? तो हवा की शक्ति का प्रवाह का पता करने में, तीव्रता की पता करने में। ठीक है, तो ये सब आपको याद कर लेना है, जितने भी ये सब वैज्ञानिक उपकरण है उसे क्या मापा जाता है ये सब आपको याद कर लेना है। ठीक है ना। चलिए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन में
कह रहा है कि एनीमोमीटर से मापन किया जाता है। एनीमोमीटर से किसको मापते हैं? ठीक, तो आपको जो दिखाया गया इस लेसन में ही कुछ वैज्ञानिक उपकरण, उसमें भी एनीमोमीटर आया था ना। एनीमोमीटर देखिए सबसे लास्ट में था, वायु की गति के मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, जो आपको दिखाया गया था इसके थ्योरी में, कुछ वैज्ञानिक यंत्र जो आपके बुक में दिया था, तो उसमें एनीमोमीटर था। क्या मापा जाता है उससे? तो वायु की गति को क्या किया जाता है? मापा जाता है। ठीक ना, किसको? वायु की गति को। तो एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? वायु की गति यानी पवन वेग। यानी 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 28 का। ठीक है, रही बात प्रकाश की तीव्रता का, जल की गहराई का, तो इसके द्वारा किसको मापा जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? लक्स मीटर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लक्स मीटर द्वारा। गहराई का प्रयोग, जल की गहराई का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? देखिए जो भी जल की गहराई है समुद्र का मापन, उसको तो कई तरीकों से किया जाता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका? सोनार का प्रयोग करते हैं। किसमें? जल की गहराई को ज्ञात करने में। ठीक है, ज्यादातर मैक्सिमम, जैसे तो कई उपकरण है उसका गहराई मापने के लिए, लेकिन ज्यादातर उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। ठीक ना, तो 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन सी, एनीमोमीटर द्वारा किसको मापा जाता है? पवन के गति को, यानी पवन के वेग को, हवा के वेग को। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर तो सबको पता है, सबको पता होगा। झूठ बोलने वाली मशीन का मापन, मतलब जो झूठ बोलने वाली नहीं, झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन सी है? सबको पता है, यही बोला है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन है? ये तो सबको पता है, क्या है? पॉलीग्राफ। यानी पॉलीग्राफ द्वारा किसको मापा जाता है? झूठ का पता लगाने वाले। यानी 29 का ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। ठीक है, अब पायरोमीटर अभी मैंने बताया उच्च दाब मापने में, और एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग कहाँ करते थे? तो निम्न दाब मापने में। इतना क्लियर है? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का और इस वीडियो का। उसके बाद से अगला लेसन हम लोग देखेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सही मिलान कीजिए। यानी सही मिलान करना है कि कौन मिलान किससे मिलेगा। ठीक ना, तो थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद से अच्छे से मिलान करते हैं। तो ये सब मिटा देते हैं, इधर का इधर तो हो ही जाएगा। ठीक ना, देखिए 30 नंबर में क्या मिलान करना है आपको? ए बी सी डी ऐसे दिया है ना, ए बी सी डी। पहले में क्या लिखा है? त्वरण लिखा है, त्वरण। त्वरण के बाद बल कार्य आवेग, त्वरण बल कार्य आवेग, यही लिखा है ना। और इसको मिलान करना है। उधर दिया है 1 2 3 4, काउंटिंग किया, इसको 1 2 3 4 से मिलाना है। एक में क्या है? जूल है, न्यूटन सेकेंड, जूल न्यूटन सेकेंड, और क्या है? न्यूटन और न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन, और एक है न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे हिंदी लिख दिया, अरे इंग्लिश लिख दिया, सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मिलाना है इसी को। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? सॉरी न्यूटन नहीं, लास्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हम भी लिखे गलती। क्या है ये? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या है भाई, त्वरण का मात्रक नहीं दिख रहा है, हम भी न्यूटन पढ़ के यहाँ पे न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख दिए। हम भी सोचे भाई किसका मात्रक है ये। तो देखिए इसी को मिलान करना है, और उसके बाद से जो आपका ऑप्शन दिया है उससे मैच कराने, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताया गया है। तो त्वरण किससे मैच करेगा? यानी ए किससे मैच करेगा? 4 से। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, तो बी मैच करेगा किससे? 3 से। कार्य का क्या मात्रक होता है? जूल, तो किससे मैच करेगा? 1 से। और आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणित समय अंतराल ना, तो बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकंड, यानी न्यूटन इंटू सेकेंड। तो बल आवेग किससे करेगा मैच? 2 से। यानी ए मैच किया किससे? 4 से, बी मैच किया किससे? 3 से, सी मैच किया किससे? 1 से, और डी मैच किया किससे? 2 से। तो देखिए ये वाला ऑप्शन किस में मिल रहा है? ए 4 से जुड़ रहा है, बी 3 से जुड़ रहा है, सी 1 से जुड़ रहा है, और डी 2 से जुड़ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए 4 से, बी 3 से, उसके बाद से सी 1 से,
और डी 2 से। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वही मैच कर रहा है, ठीक है। यानी जो 30 का है ऑप्शन नंबर सी वो क्या है? करेक्ट है, ठीक ना। 30 का ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है। तो ये रहा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन के साथ ये लेसन क्या होता है? समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग किस लेसन के साथ? अगले लेसन बल तथा गति के नियम के साथ, ठीक ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बल एवं गति के नियम के साथ। धन्यवाद।